देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बिहार में आम लोगों की जान सुरक्षित नहीं है और सरकार सत्ता और कुर्सी के चक्कर में वर्चुअल रैली में लीन है। उन्हें हत्या, बलात्कार, फिरौती, बाढ़, बेरोजगारी किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें व्यवहार न्यायालय मधेपुरा के लोक अभियोजक इंद्रकांत चौधरी के प्रबंधक पुत्र अजंत चौधरी की हत्या के अवसर पर सांत्वना देने के दौरान जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कही। उन्होंने बिहार को रेपिस्ट और मर्डरर्स और माफियाओं का बिहार कहा। उन्होंने कहा कि कल 7 लोगों की हत्या और 2 लड़कियों का अपहरण हो गया है। आज बिहार बलात्कारियों और हत्यारों का शरण स्थली बना हुआ है। आम लोग सहमे हुए हैं और लोगों की जान असुरक्षित है। परिजन घर पहुंचने तक अपनों के लिए खैर मानते हैं और सरकार सत्ता और कुर्सी के लिए वर्चुअल रैली में लगी हुई है। मौके पर कहा, नीतीश कुमार की सत्ता में सबसे अधिक दलितों का अपमान हो रहा है। उन्होंने किसी भी दलित नेता को अपमानित करना नहीं छोड़ा। आज राज्य की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बिहार को रेपिस्ट और हत्यारों का बिहार कहा जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। आज पटना समेत हाजीपुर और मुजफ्फरपुर हत्या और बलात्कार का जोन बना हुआ है। जब राज्य के ये सभी जिले सुरक्षित नहीं हैं, तो जिले का क्या होगा? उन्होंने कहा, प्रबंधक अजंत चौधरी की भी हत्या प्री प्लानिंग के तरीके से की गई। हम सभी पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं। अजंत चौधरी को इंसाफ मिलेगा। अब लोक अभियोजक श्री चौधरी समेत उनकी मां एवं भाई समेत परिजनों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा, आगामी चुनाव में मेरी मदद वाली सरकार बनती है तो 3 महीने के अंदर अपराधियों का खात्मा कर दूंगा। और बच्चियों के इस बिहार के बारे में मेरी ओपिनियन बिल्कुल लगातार रही है कि रेपिस्ट बिहार एंड मर्डर बिहार। ये माफियाओं का बिहार बना हुआ। कल पटना में 4 मर्डर में हो गया, आज ये 7वें मर्डर में हो गया। 2 किडनैपिंग बच्ची की हुई है, अभी मुजफ्फरपुर जा रहा, घर से उठा के लेके चला। ये वर्चुअल रैली में लगे। नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात कम दूसरों की बात ज्यादा करते हैं। भारत सरकार के इंडेक्स में बिहार दुनिया के नंबर 1 क्राइम है, दुनिया के नंबर 1 बलात्कार केस में। आश्चर्य होता है कि एक दिनों में 40 से ऊपर मर्डर, मर्डरों की संख्या दर्जन जाते जाते हमको रात 3 बज जाता है। रात में मुझको यहाँ की जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे सरकारी पीपी साहब के लड़के की हत्या हुई। चूंकि पूर्णिया में वहां के मंत्री, DCLR, CO और दरोगा मर्डर है। ये लोग, इनकी औकात नहीं होती है सोसाइटी को बचाने की। ये लोग हर इशू को राजनीतिकरण करते हैं। 1 सालों से जमीन का मुद्दा बना हुआ था और DCLR, CO और मंत्री मिलकर उस जमीनों का इतना विवाद किया कि आज 2 जाने चली गई, 3 लोग हो गए और उसके बाद अब ये कंप्लीट रूप से उस पूरी मर्डर को सोसाइटी में गंदा करने में लगे हुए। एक तो जितना सरकारी गैर जरमुआ जमीन है वह नेता, माफिया पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। ये जो रियल एस्टेट का धंधा है, ये 5 दुनिया के सबसे महादौले लोग इसमें करते हैं। पहले आप समझ लें, नीतीश कुमार
कि मर्डर की शुरुआत होती है इस रियल एस्टेट से, दूसरा बालू से। पूरी प्रशासन इन्वॉल्व रहता है शराब में। इनको मर्डर देखने से फुर्सत नहीं है। पूरी की पूरी सरकार वसूली में लगी हुई है। लॉकडाउन में हर गाड़ियों से फीस वसूला, ये मस्त रहे। इनकी इतनी औकात नहीं हुई कि 1 रुपये मदद कर सके किसी को। बाढ़ में ये घर से नहीं निकले। 6 महीना 5 दिन हो गया इनको घर से निकले हुए। 70 लाख लोगों से हम मिल चुके हैं, हमको कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। इन लोगों को घर में बैठे पॉजिटिव होगी। इन लोगों के घर में सब कुछ ढूक गया। हम कोरोना वायरस से लेके अभी तक सड़कों पर है, घर लौट के नहीं गए। अब दुनिया का पहला मुख्यमंत्री होगा जो मर्डर के बाद नौकरी देने की बात। चुनाव जब आने के पहले मुझे तो समझ में नहीं आता, नीतीश कुमार कभी पढ़ भी तो ले। कितना पढ़ता है मुझे तो नहीं समझ। इतना बेशर्म इंसान। 52% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है, 52 दलित, और 64.7% के पास दलितों के पास घर नहीं है। सबसे ज्यादा दुनिया में हिंसा होती है बिहार में दलितों की। सबसे ज्यादा बलात्कार केसेस में दलित और जो गरीब फैमिली वो सबसे नंबर 1 पे। दशरथ मांझी को कुर्सी पर बैठा के उसके बेटे को नौकरी तक नहीं दिया। 2 लाख रुपया पप्पू यादव को देना पड़ा। 8,000 रुपया मैडम के अकाउंट से हर महीना जाता है। दशरथ मांझी की तस्वीर पप्पू यादव को लगाना पड़ा 8 लाख रुपया का। और ये नौकरी की बात करते हैं मर्डर के बाद। अब मुझे समझ में नहीं आता, कोई भी सत्ता मर्डर समाप्त करने की बात करता है और एक मुख्यमंत्री है जो कहता है कि मर्डर यदि दलितों का होगा तो हम नौकरी देंगे। जीते जी इन्होंने नौकरी नहीं दी। दुनिया का इससे खतरनाक सवाल मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, नीतीश कुमार जी के लिए बिहार का जो मर्डर है और बिहार का जो बलात्कार है वो दुनिया का सबसे, लगता है कि इनके लिए कोई इशू नहीं है। इनके लिए इशू कोरोना वायरस नहीं है, इनके लिए इशू बेरोजगार नहीं है, इनके लिए इशू 45 लाख बच्चे का नीट्स एग्जाम नहीं है, इनके लिए इशू एनडीए का एग्जाम नहीं है, इनके लिए इशू बिहार का बाढ़ नहीं है। इनके लिए इशू है सत्ता, सियासत और कुर्सी। मस्त है पूरी। मैं मानता हूं सोसाइटी का जो हस्र है। अभी पिपरा में एक मर्डर हुई। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अनंत की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।